हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। बच्चों, कुछ दिन पहले पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की ओर से PAS टेस्ट लिया गया था। इसमें साइंस, मैथ, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश सभी के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया था। तो मैं आपको जो 8th क्लास का साइंस का पेपर हुआ था उसको आज सोल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, और ऐसे ही क्वेश्चन आगे फ्यूचर में भी आपको मिलेंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, कैसे अटैम्प्ट करना होता है, कैसे उसका आंसर सही हम चूज़ कर सकते हैं, तो ये सब बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है तीनों लैंग्वेज में है, हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश तीनों में आएगा। तो मैं लिखा सभी है, पंजाबी, इंग्लिश, और मैं आपको एक लैंग्वेज में बोल के सुनाऊंगी। तो मैं इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी में बोलती हूँ। ठीक है। निम्नलिखित में से किस किसान को अपनी फसल जल्दी और कुशलता से काटने के लिए एक बड़े खेत के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड बाय ए फार्मर विद ए लार्ज फार्म टू हार्वेस्ट दिस क्रॉप्स क्विकली एंड एफिशिएंटली? जल्दी से काटनी हो फसल तो कंबाइन जो है उससे जल्दी कटेगी। ठीक है। तो सीड ड्रिल से तो बीज बोए जाते हैं, दरांतरी से सिक्कल जो होती है उससे तो इतने जल्दी नहीं फसल कटेगी, है ना। तो इससे जो है कंबाइन जो है उससे जो है फसल को जल्दी काटा जा सकता है। तो राइट आंसर क्या था हमारा? ये वाला, ये बनता है कंबाइन। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो मैं आपको तरीका भी बता रही हूँ कि क्यों आंसर यही आएगा। ठीक है। केक जो है, केक पकाने वाले जो है के दौरान खमीर जो है तेज़ी से प्रज्वलन करता है और एक गैस निकलती है, उस गैस का नाम बताना है। वाइल बेकिंग केक्स यीस्ट रिप्रोड्यूस रिपीटली एंड प्रोड्यूसेस गैस। कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इसका आंसर ये सी बन रहा था। नेक्स्ट, ए टीचर आस्क्ड रवि that what is the main reason that many species are becoming endangered? ठीक है। अध्यापक ने रवि से पूछा कि क्या मुख्य कारण है कि कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं या लुप्तप्राय हो रही हैं। तो कोई भी प्रजाति लुप्त होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि अगर हम उसका घर ही ख़त्म कर दें, आवास ख़त्म कर दें। ठीक है। तो उसका निवास स्थान नहीं होगा तो उसको तो सुरक्षा ही नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। तो ये फर्स्ट आंसर ही हमारा सही आ जाता है कि निवास स्थान की तबाही हो जाना या निवास स्थान का विनाश। ठीक है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ठीक है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, जो क्वेश्चन है आई एम ए डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल। ठीक है। ये जो हम सेल पढ़ते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल, उसकी बात हो रही है। ठीक है। उसके अंदर जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उनकी बात हो रही है। आई एम ए डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन। जब डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन का तो आपको माइंड में आ जाएगा कि न्यूक्लियस हो सकता है या तो, ठीक है, और या फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है। ये दो हो सकते हैं। ठीक है। अब इसको और आगे पढ़ते हैं। ये दोनों ही डबल मेम्ब्रेन जो है दोहरी झिल्ली वाले, डबल झिल्ली वाले सेल कोशिका के अंग हैं, सेल ऑर्गेनल हैं। आई प्रोड्यूस एनर्जी रिच मॉलिक्यूल कॉल्ड ATP। ATP आ गया ना, तो ATP जो है सिर्फ वो माइटोकॉन्ड्रिया ही बनाता है। तो ATP, जब ATP लिख दिया तो ATP का मतलब ऊर्जा बनाना। तो ऊर्जा कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया ही बनाता है। तो ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। ठीक है। तो हम कंफ्यूज थे इन दोनों में से। ठीक है। तो अब पता लग गया कि एनर्जी की बात हो रही है तो माइटोकॉन्ड्रिया। ATP का पूरा नाम होता है A से एडिनोसिन, T से ट्राई, P से फास्फेट। एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऊर्जा बनाता है, इस कारण इसको हम जो है एनर्जी हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है,
पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का शक्ति घर भी कहा जाता है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। और इस प्रश्न का आंसर भी माइटोकॉन्ड्रिया ही था। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन हमारा पैरामीशियम। ठीक है, ए पैरामीशियम रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग इटसेल्फ इनटू टू डॉटर सेल्स। पैरामीशियम जो है वो अपने आप खुद को विभाजित करके, ठीक है, डिवाइडिंग होकर, ठीक है, दो डॉटर सेल बनाता है। इस प्रोसेस को जब एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है और दो डॉटर सेल बनते हैं, तो क्योंकि दो बन रहे हैं तो इसको फिजन बोलते हैं। कौन सा? दो बन रहे हैं तो बाइनरी फिजन। तो कौन सा आंसर आएगा? बाइनरी फिजन, दो खंडन, बाइनरी फिजन या दोहरा खंडन। ठीक है, अब इसके बाद आ गया क्वेश्चन पत्तियों या फल किस कारण पौधे से टूटकर ज़मीन की ओर गिरते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ है जब गिरती है तो ज़मीन पर आकर टकराती है। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को उलट दिशा में आसमान की ओर भी फेंक के देखें तो भी वो एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद फिर किस तरफ आती है? हमारी धरती की ओर ही आती है और धरती पर आकर गिर जाती है। तो यही क्वेश्चन है, क्यों गिरती है? तो क्या हो सकता है? ये वाला बल होएगा। इस बल का क्या नाम है? गुरुत्वाकर्षण बल। हमारी पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा 7th, ड्यूरिंग ड्राई वेदर वाइल कॉम्बिंग हेयर। शुष्क मौसम के दौरान जब हम अपने बालों में कंघी करते हैं, समटाइम्स वी एक्सपीरियंस हेयर फ्लाइंग अपार्ट। हम अनुभव करते हैं कि हम अपने बालों को अलग अलग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं बाल, है ना। ऐसा फील करते हैं कि वो उनमें आकर्षण नहीं है, उनमें प्रतिकर्षण हो रहा है। तो क्यों ऐसा होता है ना? ऐसा हम क्यों, किस फोर्स के कारण ऐसा महसूस करते हैं? तो यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं स्थिर विद्युत बल। और अगला क्वेश्चन हमारा आ गया, अध्यापक ने पूरी जमात ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि चुंबक लोहे तो बनी वस्तुओं ਨੂੰ दूर तो ही आकर्षित कर लेंदा है। ठीक है, इस करके चुंबक बल एक बल है। तो चुंबक जो है, टीचर एक्सप्लेन टू द क्लास दैट ए मैग्नेट अट्रैक्ट्स थिंग्स मेड ऑफ आयरन फ्रॉम ए डिस्टेंस, देयरफॉर मैग्नेटिक फोर्स इज ए, इसको कॉन्टैक्ट फोर्स भी कह सकते हैं हम। अगर पास में आए तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स भी है, अगर दूर से ही करते हैं तो दूर से भी पकड़ लेता है। तो दोनों ही आंसर सही है। तो कौन सा आंसर आएगा इसका राइट आंसर? ये वाला क्या? उपरोक्त दोनों ही आंसर सही है। चुंबक के पास कोई चीज़ रखेंगे, टच करेगी, कांटेक्ट में आएगी तो भी उसकी ओर आकर्षित होगी। अगर थोड़ी दूर तक उसकी रेंज में आती है तो भी वो उसको आकर्षित करेगी। तो आंसर इसका सी आंसर बनता है ये वाला। ठीक है, तो सी आंसर इसका था। अब अगला क्वेश्चन आ गया, बूजोज अंकल हैज सेट अप एन इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री नियर हिज विलेज। बूजो के अंकल ने अपने घर के पास, अपने गांव के पास एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री का निर्माण स्थापित किया। उसे कारखाने के कचरे का निपटान कहाँ करना चाहिए? वेयर शुड ही डिस्पोज ऑफ द वेस्ट ऑफ द फैक्ट्री? क्योंकि फैक्ट्री में से हार्मफुल कचरा निकलेगा, लाभदायक तो होगा नहीं। ठीक है, क्या उसको हम रिवर के पास फेंकेंगे? नहीं फेंक सकते। तो क्या तालाब के पास, पौंड के पास फेंकेंगे? यहाँ पे भी नहीं फेंक सकते। क्या किसी मक्की के खेत के पास फेंक देंगे? तो यहाँ पे भी नहीं फेंक सकते। फिर कहाँ पे बचेगा? तो जो गाइडलाइन दी हुई है ना लोकल अथॉरिटी के द्वारा कि यहीं पर आप इस कचरे को फेंक सकते हो, तो वहाँ पे फेंकेंगे अकॉर्डिंग टू द डिस्पोजल गाइडलाइन ऑफ द लोकल अथॉरिटी। तो लोकल अथॉरिटी हमारी मोगा का जो म्यूनिसिपल कमेटी है, जहाँ पे कहेगी कि इस फैक्ट्री के कचरे को फेंको, तो वहाँ पे फेंका जाएगा। तो ये वाला आंसर जो है वो राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों, मैं ये क्वेश्चन का सिर्फ आंसर नहीं बता रही, मैं इसका कारण भी बता रही हूँ कि यही आंसर राइट क्यों बना। अगला क्वेश्चन आ गया, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टिंग सोल्यूशन देयर इज ए चेंज ऑफ कलर ऑफ द सोल्यूशन, दिस इंडिकेट। जब हम किसी चालक में से विद्युत को भेजते हैं ना तो चालक का रंग बदल जाता है। आपने देखा होगा कि जो हीटर है अपना, है ना, हीटर देखा ना आपने, हीटर में रोड लगी होती है, जब उसमें करंट जाता है तो वो रेड कलर की हो जाती है ना। तो रेड कलर की तो किस कारण होती है, तो ये तापीय प्रभाव के कारण होती है। ठीक है, तो द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इसके कारण होती है, तो रेड कलर हो जाता है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल नॉट मेक द बल्ब ग्लो एज शोन इन द गिवन फिगर। ये फिगर दिखाई है ना, ये बल्ब जगना चाहिए, ये तभी जगेगा जब करंट जो है इनमें फ्लो करेगा, है ना। करंट कैसे फ्लो करेगा, जब इसमें आयंस होंगे। ठीक है, तो आयंस जो है वो कैसे बनेगी, तो एक तो उन्होंने बोला है कि कहाँ पे नहीं जगेगा, तो आयंस होंगे तो जगेगा। ये सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन है, ये जगेंगे, इसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है। अगर कॉपर सल्फेट की बात करेंगे तो कॉपर आयन और सल्फेट आयन है, ये भी जगेगा। सिल्वर नाइट्रेट की बात करेंगे तो सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन है, ये भी जगेगा। तो फिर क्या है, चीनी का शुगर सोल्यूशन जो है और डिस्टिल वाटर जो है, तो उसमें ये अगर शुगर घोल दी है, चीनी को घोला हुआ है और पानी कौन सा लिया, आसुत जल। आसुत जल वो जल होता है जिसमें कोई भी साल्ट घुला हुआ नहीं होता, तो ये वाला जो है वो बिजली का चालन नहीं करेगा और बल्ब नहीं जगेगा। तो राइट आंसर कौन सा था, ये वाला आएगा। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, पैराशूट। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट। तो पैराशूट बनाने के लिए हमें मजबूत फाइबर चाहिए होता है, और मजबूत फाइबर कौन सा है, नायलॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, फायर फाइटर्स यूनिफॉर्म इज कोटेड विद ए प्लास्टिक that is fire resistant. Identify the plastic from the given option. जो आग बुझाने वाले लोग होते हैं ना, अग्निशमक जो होते हैं, उनकी वर्दी एक प्लास्टिक के साथ लेपित की होती है। ठीक है, और ये जो वर्दी होती है ना वो आग के प्रति प्रतिरोधी होती है ना। तो कहते बताओ वो क्या चीज़ होगी, तो एक तो पोलिस्टर तो बहुत जल्दी आग पकड़ता है, ये तो हो ही नहीं सकता। पीटी किट डॉक्टर लोग पहनते हैं। मेलामाइन एक प्लास्टिक है, ये भी नहीं है। और टेफ्लॉन बचा, तो ये आंसर हमारा राइट आंसर है। तो कौन सा आंसर आएगा, ये वाला। नेक्स्ट आ गया, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लास्टिक दैट कैन बेस्ट बी यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल स्विचेस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए कौन से का प्रयोग करते हैं, तो बेकेलाइट का करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद द स्टीम के साथ। ये तो देखो सोडियम और कैल्शियम, ये तो हाईली रिएक्टिव मेटल है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु हैं, जल्दी जल्दी पानी से क्रिया कर लेती है। ठीक है, सोडियम तो इतने ज़्यादा है कि क्रियाशील, इसको मिट्टी के तेल में रखना पड़ता है। अब लोहा जो है वो स्टीम के साथ क्रिया करता है, गरम जो भाप होती है ना उसके साथ क्रिया करता है। तो ये चांदी ही बची जो किसी के साथ क्रिया नहीं करती। तो उन्होंने पूछा कि स्टीम के साथ भी क्रिया जो नहीं करता उसका नाम बताओ, तो चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फूड कैन्स आर कोटेड विद द टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज। आपने देखा होगा ना, डिब्बा बंद खाना हम खाते हैं तो डिब्बे के अंदर जो है जो कोट किया होता है ना वो टिन का किया होता है। ठीक है, जिंक से नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं करते जिंक से नहीं करते हैं,
टिन से करती है। क्यों? क्योंकि जिंक जो है वो हाईली रिएक्टिव है देन या मोर रिएक्टिव है देन टिन। ठीक है, टिन जो है वो कम रिएक्टिव है। टिन जो रिएक्टिव कम होने के कारण जो अंदर फूड में डाला उसके साथ क्रिया नहीं करेगा, इसलिए इसका आंसर जो आएगा वो है जिंक जो है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 17th। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स? थिन शीट्स, चादरों में पीट पीट कर चादरें बनाई जा सकती हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है वो मेटल की होती है, धातुओं की होती है ना प्रॉपर्टी। मेटल्स कैन बी टर्न इनटू थिन शीट्स। ठीक है, तो जब हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये तो नॉन मेटल है फास्फोरस, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, ये सभी अधातु हैं, ये तो है ही नहीं है। फिर क्या बचा? ये वाला आंसर हमारा राइट आएगा। तो किसकी हम पीट पीट कर चादरें बना सकते हैं? तो जिंक की पीट पीट कर चादरें बना सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द सन अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अराउंड द अर्थ। हम देखते हैं सन रोज ईस्ट में राइज करता है, वेस्ट में सनसेट होता है। दिस मीन्स दैट अर्थ रोटेट फ्रॉम। आपने कभी ट्रेन में कभी बस में सफ़र किया होगा तो आपने देखा होगा ना कि जब आपकी बस या ट्रेन बड़ी फास्ट जा रही हो तो जितने भी आपको ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं, पोल्स नज़र आ रहे हैं रास्ते में, तो वो आप सब पीछे की ओर जाते नज़र आते हैं, क्योंकि आपकी जो बस है या ट्रेन है वो आगे की ओर जा रही है। जितना फास्ट आप आगे की ओर जा रहे हो वो चलते नज़र आते हैं। क्या सचमुच वो ट्री चल रहे हैं? ट्री तो नहीं चल रहा, ट्री तो अपनी जगह पे खड़ा है। तो कौन चल रहा है? हम चल रहे हैं, है ना। तो अब देखो, अब उन्होंने कहा है कि जो सन है वो लगता है हमें, सन तो एक जगह पे स्टेशनरी है, सन तो खड़ा है। ठीक है, सन तो एक जगह खड़ा है, अर्थ ही है जो इसके इर्द गिर्द रोटेट करती है। ठीक है, तो अब अर्थ एक अपनी चारों ओर भी रोटेट करती है। तो अर्थ जो है रोटेट करती है, किस तरफ रोटेट करती है अर्थ? अब ये पूछा है, तो इसका मतलब अर्थ किस तरफ रोटेट करती है? जो सूरज है वो हमें ईस्ट टू वेस्ट चलता है, क्योंकि ईस्ट में सन राइज होता है और धीरे धीरे वेस्ट में आ जाता है। तो इसका मतलब हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर गति करती है। तो आंसर आएगा, अर्थ की गति कौन सी होनी चाहिए? वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डिपिक्ट्स द पोजिशन ऑफ पोल स्टार करेक्टली? पोल स्टार को ध्रुव तारा हम कहते हैं। तो ध्रुव तारा कहाँ पे होता है? जो हमारी अर्थ है ना, अर्थ का ये उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, तो अर्थ के उत्तरी ध्रुव के बिल्कुल ऊपर जो है जो स्टार पाया जाता है उसको हम पोल स्टार या ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक है, अब आप देखो फिगर में कहाँ पे आपको बिल्कुल उत्तरी ध्रुव के ऊपर नज़र आ रहा है? इसमें उत्तरी ध्रुव ये रहा, तो इसमें कहाँ पे नज़र आ रहा है? यहाँ पे वेस्ट की ओर आ रहा है, इसमें ईस्ट की ओर आ रहा है, इसमें है ना, इसमें किस ओर आ रहा है? ये वेस्ट की ओर नज़र आ रहा है। तो कहते हैं कि किस ध्रुव तारा कहाँ पे नॉर्थ में आना चाहिए, तो ये वाली पोजीशन इसकी एक्यूरेट पोजीशन है। ठीक है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा? ए वाला आ जाएगा। और उसके बाद आ गया हमारा 20th क्वेश्चन। तो 20th क्वेश्चन में हमने पढ़ना है, क्वेश्चन क्या है? द चेंज इन सीजन ऑन द अर्थ अकर्स बिकॉज। ठीक है, द चेंज इन सीजन ऑन द अर्थ अकर्स बिकॉज जो अर्थ जो है ना वो अपने ही एक्सिस पर, ठीक है, थोड़ा सा झुकी हुई है। ठीक है, अर्थ जो है ना हमारी ऐसे ऐसे झुकी हुई है, थोड़ा सा नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो जब जून का मंथ आता है, ठीक है, जून गर्मी का महीना आता है, तो ये जो नॉर्थ पोल है ना ये सन की ओर हो जाता है। और जब दिसंबर का मंथ आता है, ठीक है, तो उस टाइम ये साउथ पोल जो है ना वो सन की ओर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अर्थ जो झुकी हुई है ना, थोड़ी झुकी होने की वजह से एक बार तो ये जून के मंथ में तो ये आता है। तभी देखा ना आपने इंडिया साइड में
कनाडा साइड में, अमेरिका साइड में जून के मंथ में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और अगर यहाँ पे देखें जब ये दिसंबर के मंथ में, तो आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, वहाँ पे बहुत गर्मी मिलेगी आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर जो है वो ये वाला आंसर बनेगा। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज टाइटल्ड द विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। ये वाला, पृथ्वी के घूमने की धुरी उसकी कक्षा के समतल के संबंध में कुछ झुकी हुई है। ठीक है, तो लंबवत भी नहीं है, समांतर भी नहीं है, दूर, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये तो पहला पॉइंट ऐसे ही गलत नज़र आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। मेरे को उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा आज का क्वेश्चन पढ़ना और सुनना और समझना। मैं आगे भी आपके साथ ऐसे ही क्वेश्चन लेके आती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।